एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनात्मकता। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले। इसके प्रतिपादक यानी इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जॉन डेवी के बारे में। फिर किसने इसे फॉलो किया था, जैसे कि जीन पियाजेट हो गए, वाइगॉस्की हो गए। फिर देखेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके, फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और लास्ट में देखेंगे इसके लिमिटेशंस। आगे जाने की कोशिश कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। देखिए, कंस्ट्रक्टिव नाम से ही कन्फर्म है कि रचनात्मकता ये कंस्ट्रक्ट करना, कोई नई चीज़ों को बनाना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। तो हम अपने दिमाग से जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना लेते हैं तो उसे ही कह देते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि हम खुद से रचना कर लेते हैं। सो देर आर टू आइडियोलॉजी प्रिवेंटेड इन द एजुकेशन रिगार्डिंग लर्निंग। तो लर्निंग से रिलेटेड दो आइडियोलॉजी थी। पहली क्या थी, जो एजुकेशन होता है या नॉलेज होता है वो टीचर ट्रांसफ़र करता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट क्या होता है, एक रिसीवर होता है नॉलेज का। दूसरा ये था कि लर्निंग जो होती है वो इनेट होती है, यानी कि हमारे अंदर लर्निंग पहले से ही होती है। लर्निंग इज़ अ इनेट टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन, ही लर्न फ्रॉम हिमसेल्फ। मतलब वो खुद से ही लर्न कर सकता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि बिना टीचर के भी चीज़ें लर्न की जा सकती है। जैसे आप बचपन में होते हो, आपको कोई लैंग्वेज नहीं सिखाता, आप देखते देखते सुनते सुनते वो सारी चीज़ें खुद ग्रहण कर लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे आप हैबिट में आ जाती है और आप लर्न कर लेते हैं। तो उसमें कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी गई है। इन द टाइम द ग्रेट थिंकर एंड पेडियोलॉ एक ग्रेट थिंकर थे जिनका नाम था जॉन डेवी। उन्होंने दो चीज़ें बताई, दो फैक्ट बताए लर्निंग के बारे में। क्या थे वो फैक्ट? तो पहला था, ए पर्सन लर्न हिमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटी। मतलब कि कोई पर्सन अगर किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ लर्न जरूर करेगा। सेकेंड जो था वो था, व्हेन ए पर्सन इनकाउंटर अ प्रॉब्लम, यानी कि जब एक पर्सन को कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है तो ही स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन की खोज करता है, और इस तरीके से उसकी नॉलेज इम्प्रूव होती है, यानी ये वो न्यू नॉलेज को गेन करता है। सो मोस्ट एजुकेशनलिस्ट कंसिडर दिस आइडिया ऑफ डेवी टू बिगनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो, इन दिस मेथड द टीचर प्रोड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिज लेसन टू द स्टूडेंट, द प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड। देखिए, इसमें क्या होता है, टीचर देता है कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट को जो उसके सब्जेक्ट या लेसन से रिलेटेड होता है। फिर उसमें क्या होता है, द स्टूडेंट गेट इंगेज्ड होता है एंड देन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के अंतर्गत आता है, जिसमें देखिए टीचर जो है वो कोई प्रॉब्लम आपको दे देगा, कोई किसी लेसन से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर उसमें आप अपने आइडिया, अपने थॉट को यूज़ करके, आप क्या कर आइडिया को यूज़ करके नई नॉलेज को इनोवेट कर सकता है। तो वही होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बाद जो प्रोजेक्ट मेथड आपका था उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कौन थे, तो ये थे शिष्य किसके, जॉन डेवी के। ठीक है, उसके बाद जो आप जीन पियाजेट के बारे में जो भी पढ़ते हैं, वाइगॉस्की के बारे में जो भी पढ़ते हैं, ये इन सब की जो थ्योरी थी वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड थी। जीन पियाजेट ने क्या बोला था कि जो कॉग्निशन होता है वो इसेंशियल होता है, मतलब इसेंशियल एलिमेंट होता है अपने इन्वॉल्वमेंट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे, आप सभी को पता होगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल। फिर साइकोलॉजिस्ट जो थे आप वाइगॉस्की, इन्होंने क्या बताया था कि जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो कैसे होता है, तो ये इंट्रैक्शन से होता है, किसके, ईच अदर के, जिसे इन्होंने सोशल कल्चर इन्वायरमेंट कहा था। यानी कि इन्होंने कॉग्निशन से ज़्यादा सोशल चीज़ों पे, मतलब जो बच्चे आसपास देखते हैं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो खुद के बच्चे पे किया था। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो इन्वायरमेंट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा इन्वायरमेंट। जो बच्चे अगल बगल से सीखते हैं वही उनके कॉग्निशन में चला जाता है। तो इनकी ये थ्योरी थी, ये भी रचनावाद पे ही बेस्ड थी।
तो देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसे देने वाले थे टोलमैन एंड हार्डी। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 5 चीज़ें बताई थी। जैसे पहला जो एक्टिवेशन ऑफ फेरियर नॉलेज, यानी पूर्व जो आपका ज्ञान है उसको एक्टिवेट कर देना। दूसरा जो था वो न्यू नॉलेज को एक्वायर करना, यानी न्यू नॉलेज को अडॉप्ट करना। तीसरा जो था वो अंडरस्टैंड करना क्या, न्यू नॉलेज को। एंड चौथा था यूज़ ऑफ न्यू नॉलेज, यानी नई जानकारी को यूज़ करना, उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करना। तो ये आप जिन पियाजेट की थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें ये बताया गया था कि ये नॉलेज होता है वो सिर्फ ट्रांसमिट, इसमें ये बोले थे कि ये सिर्फ ट्रांसमिशन या रिसीविंग का नहीं होता, ये होता है आप कोई नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके। हमें हमें हमने आपको कोई प्रॉब्लम दे दी तो उसका आप कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, इस चीज़ पे ये थ्योरी बेस्ड थी। ठीक है, तो यानी कि ये थिंकिंग पे बेस्ड थी, आपके कॉग्निशन पे बेस्ड थी। नेक्स्ट था कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट एंड ग्रुप एक्शन नेसेसरी फॉर टीचिंग। इसमें ग्रुप एक्शन यानी कि बच्चों को समूह में रखना ज़रूरी होता है ताकि उन्हें एक सोशल, मतलब एक सोशल तरीके से एक छोटी सी सोसाइटी मिल सके ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके। नेक्स्ट जो है वो इम्फेसिस द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन पेरेंट नॉलेज। जैसा कि अभी बताया कि वो पुराने ज्ञान से अपने नए ज्ञान को जोड़ सके। नेक्स्ट था इम्फेसिस एंड emphasis on enabling the learners to search for knowledge in पैसिव लिसनर। देखिए एक अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, यानी कि वो चीज़ों को पहले लिसन कर सके, फिर उसके बाद क्या होगा उनमें डेवलपमेंट होगा चीज़ों का, फिर उसके बाद वो उसका एम्फेसिस कर सके यानी उसका यूज़। नेक्स्ट था रिकंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। जैसे कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हमने आपको दे दी तो ये नहीं कि आप बस जैसे था वैसा ट्रांसफ़र कर दिए, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए, नहीं, उसमें आपने क्या नया जोड़ा, क्या आपने दिमाग खर्च किया, क्या उसे कुछ क्रिएटिविटी चीज़ की, ये सारी चीज़ें जो होती है वो लिमिटेशन देखें। ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है एंड चिल्ड्रन नीड हेल्प। इसमें पूरा बोल दिया गया है कि बच्चों को एकदम फ्री कर दिया जाए, बट चिल्ड्रन को हेल्प की नीड होती है। फैक्ट नॉट कंस्ट्रक्टेड, कुछ फैक्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा सकते। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर किए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपने अभी तक इसको देखा।